राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों। आज हम आपको बृहस्पतिवार की व्रत कथा और व्रत की विधि बताने जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगे। इस दिन बृहस्पतिवार महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े और पीले चंदन की पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी देव जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति श्रेष्ठ है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी था, दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन की करने जाता। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता। हर दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। ना तो वह व्रत करती, ना ही किसी के पैसा दान में देती। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है। राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय भगवान बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रहूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता। इसको तो सभी को जरूरत होती है। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखों को भोजन खिलाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ कराओ। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा और तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं धन लोगों में दान करती फिरूं, जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बोलता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हिजामत कराए, भोजन में मांस मंदिरा बनाना, कपड़े धोबी के हाथ धुलवाने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही हुए थे। उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी के कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई काम नहीं कर सकता। मैं अपर देश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा, वहां से 5 सेर भेजर लेकर आ, जिसके कुछ समय से के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी की रानी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी
रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर भेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया और वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इससे उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता भी पत्ते में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कहीं कुछ न बोल पाई, इससे वह बहुत दुखी ही होगी। कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपने अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर आई, परंतु जब तक कथा पूरी नहीं होती ना तो हम लोग उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। दासी क्यों क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पतिवार भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई, वहां उसे एक गड़ा भेजर का मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन को देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे तो हमारे घर अन्न का दाना नहीं था, हम रोज ही व्रत करते थे, अगर इससे इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने दासी को बताया। रानी ने कहा, बृहस्पतिवार को सूर्योदय के पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्कों से भगवान विष्णु और केले के वृक्ष की जड़ से पूजन करें। दीपक जलाए, उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें, कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन का विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत देखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल में से केले की जड़ से विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए, दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में दोनों थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह तो भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई, रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी भोजन दे के गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे के गया होगा, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ कर दिया। उसके बाद से प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले की तरह इस प्रकार आलस्य करती हो, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो, पितृ प्रसन्न हो जाए। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्मों को करना आरंभ कर दिया, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है,
अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आए और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़ और जल को लोटे में डालकर केले के पत्ते से भगवान विष्णु का पूजन करो। फिर कथा पढ़ो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूं। फिर भी बृहस्पति देव को जी कौन सी कहानी कहूँ यह सुनूं, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दोगुना फल प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही नेत्र ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। ना स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते, पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम ना निकलता। भगवान की अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बढ़ने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातःकाल उठती ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करके मंदिर में जाती। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती। पूजा पाठ करने के बाद पढ़ने के लिए पाठशाला जाती। घर से चलते हुए मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो वह जौ के दाने सोने में बदले हुए मिलते। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए भगवान से प्रार्थना की, यदि मैंने उसका व्रत विधिवत किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजर रहा था। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप से जो साफ करते हुए देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की का विवाह का बात की। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली आई। लड़की के चले आने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन भोजन भी नहीं मिलता। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास आया और पिता की निर्धनता का समाचार सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने थोड़ा सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन फिर से जल्दी ही भूखे मरने की नौबत आ गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते कि घर में ही धन संपत्ति आ जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ का बहुत समझा लिया, पर उसकी समझ में नहीं आता। उसका फुहड़पन नष्ट हो तभी निर्धनता दूर होगी। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ
तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम कल प्रातः उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी की पूजा करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ कहाँ माने। माँ ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ ने माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया, फिर मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ कराई, भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह स्वयं बृहस्पति देव का व्रत करने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी घर धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने उस साधु से भगवान बृहस्पति देव की कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त होने के कारण उसे भगवान बृहस्पति देव की व्रत रखना भूल गया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हुए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए, जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा उसे बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा नहीं सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने में उसे बेचने में देर हो जाने के कारण वह महल में भोजन करने नहीं जा सका। राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बिठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी की सोने की हार लटकी हुई थी। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। देखते ही देखती घूटी हार को निगल गई। थोड़ी देर बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डाल दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण आया। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में सामने प्रकट हुए और कहने लगे, तुमने बृहस्पति देव की पूजा नहीं की जिससे तुम्हें कष्ट मिला। लेकिन अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करना और तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव के दिन दरवाजे पर पड़े पैसे मिले। चन और गुड़ मंगवाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही और भगवान बृहस्पति देव का व्रत कर उन्हें प्रसन्न किया। उस नगर के राजा को सौपन में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ था। राजा ने लकड़हारे को सुबह मुक्त कर दिया, उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना हुआ राजा उस नगर से चलकर अपने नगर को पहुंचा। नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये कुएं धर्मशालाएं किसने बनवाई? सब ने उसे बताया, ये सब रानी और उसकी दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा तथा दिन में 3 बार कथा कहूंगा। अब राजा हर समय दुसाले में चने की दाल बांधे रहता, दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा करता। कुछ दिन के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने के लिए चल दिया। अभी राजा नगर के पास पहुंचा ही था, उसने कुछ लोगों को एक शव को ले जाते देखा। राजा को स्मरण हो गया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की कथा नहीं सुनाई। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप शव को ले जाने से पहले मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। लोगों ने राजा को क्रोधित करते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं? लेकिन कुछ बड़े बूढ़ों लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते चलते तुम भी अपनी कथा सुना लो। लोगों ने हैरानी से दांतों तली उंगली दबाई और राजा को चलते चलते कथा सुनाई। सब हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनते ही सब उठकर बैठ गया। लोगों ने दांतों तली उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने व कथा सुनने का निश्चय कर लिया। अब घोड़े पर सवार राजा चलते हुए किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में चल रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझलाकर बोला, अरे भाई, तुम देख नहीं रहे, जितनी देर तक तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में पूरे खेत में हल जोत दूंगा।
राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गए। किसान के पेट में दर्द होने लगा। उस समय किसान की पत्नी खाना लेकर आई तो उसने किसान से इसके बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी बताई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास आकर हाथ जोड़कर बोली, भैया मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत में पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत आवभगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिन राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी अभी तक भोजन न किया हो। उसकी बहन बोली, भैया हमारे घर में क्या पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन के व्यक्ति की तलाश की। एक गडरी के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा था। राजा ने उसको जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गडरिये के बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा अपनी बहन से कहा, बहन अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहां रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताना देते हुए कहा, बहू मायके जाना तो अकेली जाना, मेरे पोतों को नहीं लेके जाना। तुम्हारे भाई की तो कोई संतान नहीं, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर जादू टोना ना कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा का मन बहुत दुखी हुआ और अपने घर नगर को लौट आया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने के लिए गए थे, क्या हुआ वो साथ में नहीं आई? तब राजा ने दुखी होते हुए रानी को सारी बात बताई कि हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे घर घर आना कोई पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की और कुछ दिनों बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। एक सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते हुए अपना जीवन यापन आनंद पूर्वक यापन करने लगे। उनके घर में धन की वर्षा होती रहती। बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे बैकुंठ धाम को पहुंच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।